देखिए, आपने ना अक्सर लोगों को ये कहते सुना होगा कि मैं मन से दुखी हूं, मैं मन से बहुत परेशान हूं। शायद सब कुछ ठीक है लेकिन मेरा मन बड़ा परेशान, मन उदास है, मन दुखी है, मन में कोई डर बैठ गया, मन में कोई नेगेटिव सोच बैठ गई। 24 घंटे नकारात्मक विचार मन में चलते रहते और इसी वजह से स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, तनाव है, अपनी जिंदगी नहीं जी पा रहा क्योंकि मन अशांत है, मन कंट्रोल में नहीं है। मन से मैं दुखी। अक्सर आपने लोगों को कहते सुना होगा। देखिए, हमारी लाइफ में कुछ ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं, कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो 24 घंटे हमारे मन में, हमारे दिमाग में चलती रहती हैं। देखिए, हो सकता है 5 साल पहले किसी का रिलेशनशिप खराब हुआ, हो सकता है किसी को बिजनेस में लॉस हुआ हो सकता है किसी का कोई प्रियजन, कोई प्यारा, कोई अपना छोड़कर चला गया हो, लेकिन आज भी वही एक बात मन को विचलित करती है। आज भी वही एक बात मन में बैठी हुई है जिस वजह से मन अशांत है। डोंट वरी माय डियर फ्रेंड्स, घबराइए मत, बिल्कुल भी मत घबराइए। हमारा जो मन अशांत होता है ना, आज आपको बताऊंगा कि मन अशांत क्यों होता है, हम अपने मन को कैसे समझें, हम मन के गुलाम ना बनकर मन के ऊपर कैसे मालिक बनकर बैठे। इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। जो मैं आपको शेयर करूं, जो मैं आपको बताऊं, उस बात की गहराई को समझने की कोशिश करिए। देखिए, आज आपको एक बड़ी छोटी सी कहानी बताता हूं। बड़ी प्यारी सी, बड़ी छोटी सी स्टोरी है। कहने के लिए तो स्टोरी है लेकिन आपकी जिंदगी बदल देगी। ये स्टोरी, ये कहानी आपको आपके मन के प्रति जागरूक करेगी, इसलिए इसकी गहराई को समझिएगा। देखिए, एक गांव में एक आदमी होता है, उसका नाम होता है रामलाल। रामलाल ना अपने मन से बहुत दुखी होता है, बहुत परेशान होता है अपने मन से। उसके मन में नकारात्मक विचार चलते हैं, नेगेटिव थॉट्स बनी रहती है, उसका मन बहुत दुखी रहता है। कहने के लिए उसके पास सब कुछ होता है, एक अच्छी फैमिली भी होती है, धन संपदा भी ठीक ठाक होती है, ऑलमोस्ट सब कुछ होता है जो एक इंसान के पास सुखी होने के लिए, खुश रहने के लिए होना चाहिए। लेकिन उसका मन बहुत दुखी होता है। अब ये बात वो किसी को कह नहीं सकता, अंदर ही अंदर वो घुटता रहता है, उसके मन में घुटन हो जाती है। फाइनली वो एक दिन अपने एक दोस्त को ये बात बताता है। कहता है, यार मेरा ना मन दुखी रहता है, मैं मन से हमेशा अशांत रहता हूं, मैं मन से बहुत परेशान हूं, मैं क्या करूं। अब उसका जो दोस्त होता है ना, वो इस बात को हंसी मजाक में ले लेता है। अक्सर दोस्तों की आदत होती है चीजों को हंसी मजाक में टालने की। वो कहता है, रामलाल एक ऐसा सोल्यूशन बताता हूं जो तेरी जिंदगी बदलेगा। वो बड़ा खुश हो जाता है, कहता है, बता भाई क्या सोल्यूशन है, वो मैं करूंगा, कुछ भी होगा मैं करूंगा। उसका दोस्त कहता है, रामलाल तू अपना मन बेच दे, अपना मन किसी को बेच दे और मार्केट से नया मन लेकर आ जा। अब ये बात वो मजाक में कहते हैं लेकिन रामलाल को ये बात बड़ी पसंद आती है। वो सोचता है, यार कितना अच्छा हो कि मेरे पास एक नया मन आ जाए और ये पुराना मन मैं बेच आऊं। अब अगले दिन जैसे ही सुबह होती है, उसके दिमाग में यही ख्याल होता है कि आज मैं मन को बेचने के लिए निकलूंगा। अब वो सबसे पहले एक जो वहां का गांव का मुखिया होता है, बड़ा सरपंच होता है, वहां पर जाता है। वो मुखिया को कहता है, आप मेरा मन खरीद लो, मेरा मन खरीद लो, मैं मन को बेचने आया हूं। मुखिया बड़ा सरप्राइज होता है, कहता है, यार मन कौन बेचता है। वो फिर भी उसको टालने के लिए कहता है कि आज मेरे पास पैसे नहीं है, कुछ दिनों के बाद आना, मैं आपका मन खरीद लूंगा। वो वहां से चला जाता है। अब रामलाल सोचता है, अब मैं किसको अपना मन बेचूं। अब वो एक ज्वेलर के पास जाता है, वो जो जिनके पास जेवर सोने ये सब होता है, उसके पास जाता है। कहता है, मैं अपना मन बेचने आया, आप मेरा मन खरीदोगे, कितने का मेरा मन है। तो वो ज्वेलर्स अक्सर दे आर वेरी इंटेलिजेंट। वो कहता है कि देखो, आज मेरे पास नकद पैसा नहीं है, आज तो मेरे पास ये सोना हीरे मोती हैं, लेकिन वो मैं आपको आपके मन के बदले दे नहीं सकता, तो कुछ दिनों के बाद आना, मैं आपका मन खरीद लूंगा। अब ऐसे करके वो आगे चला जाता है, वो बैठ जाता है, कहता है, अब मैं अपना मन किसको बेचूं। वो सब्जी वाले के पास चला जाता है, कहता है, भाई तू मेरा मन खरीदेगा। वो आलू बेच रहा होता है, कहता है, मैं खरीद तो लूंगा लेकिन मैं दूंगा क्या तुम्हारे को।
मेरे पास तो ये आलू हैं, 1 किलो या 2 किलो आलू ले जाओ और अपना मन दे दो। वो कहते हैं नहीं, 2 किलो आलू में तो मैं मन नहीं बेचूंगा। अब वो वहां से भी चला जाता है। वो उदास बैठा होता है, एकदम से उसको सामने एक कुटिया दिखाई देती है। वो एक साधु की, एक संत की कुटिया है, एक साधु उसके अंदर रहते हैं। वो उस कुटिया के अंदर चला जाता है, कहता है बाबा मेरे को एक गिलास पानी मिलेगा। वो बाबा आते हैं, बड़ा बुजुर्ग बाबा होते हैं, संत होते हैं, बड़े सालों से वहां पूजा पाठ कर रहे होते हैं। वो एक गिलास पानी लाकर दे देते हैं और वो उससे पूछते हैं बेटा तू बहुत दुखी लग रहा है, क्या बात है? वो कहता है बाबा ऐसे ऐसे मैं अपना मन बेचना चाहता हूं। मेरा मन बहुत दुखी रहता है, बहुत विचलित रहता है, हमेशा अशांत रहता है। मैं अपने मन को बेचना चाहता हूं और अच्छा मूल्य लेकर एक नया मन खरीदना चाहता हूं। अब वो जानी जान बाबा होते हैं, साधु संत होते हैं, वो उसकी बात को समझ जाते हैं। वो कहते हैं बेटा अगर तू बुरा ना माने तो तेरा मन मैं खरीदना चाहता हूं। वो एकदम से खुश हो जाता है, पानी का ग्लास भी वहीं रख देता है। कहता है बाबा आप खरीद लोगे? आपके पास मेरे मेरे को देने के लिए कुछ है? वो कहता है बेटा मेरे पास अभी तो कुछ नहीं है, लेकिन तो एक काम कर सकता है। वो कहता है हाँ बाबा आप कुछ भी बोलो मैं आपके लिए करूंगा, बस ये मेरा पुराना मन खरीद लो, इससे मैं बड़ा दुखी हूं। तो बाबा उसको कहते हैं देख मैं बहुत बूढ़ा हूं, सुबह 6 या 7 बजे, सुबह 6 बजे तू मेरे कुटिया में आ जाया कर, थोड़ी साफ सफाई किया कर, पौधों को पानी डाला कर, पक्षियों को दाना डाला कर, मेरी एक गाय है उसको कुछ चारा डाल दिया कर। 6 से 7 बजे तक तू यहां पर काम किया कर, बस इतना तुझे करना है। और 10 या 15 दिन बाद मैं तेरे से तेरा मन खरीद लूंगा और लगभग 100 अशर्फियां, 100 सोने की अशर्फियां मैं तुझे दूंगा। वो बहुत खुश होता है, कहता है 10-15 दिन में मेरा मन एकदम बिक जाएगा। वाह ये तो बहुत अच्छी बात है। वो खुशी खुशी अपने घर चला जाता है। अब अगली सुबह होती है, जैसा कि उसने प्रॉमिस किया था, 6 बजे, ठीक 6 बजे वो साधु की कुटिया में होता है। झाड़ू उठाता है, सारी साफ सफाई करता है, गाय को चारा खिलाता है, पक्षियों को दाना डालता है। सब 6 से 7 बजे तक वो वहां पूरा काम करता है। साधु का पूरा जो कुटिया होती है उसको साफ कर देता है और अपने घर चला जाता है। अब ऐसे ही करके 10 दिन, 15 दिन हो जाते हैं, 20 दिन हो जाते हैं, महीना हो जाता है, बल्कि 1 साल ऐसे ही निकल जाता है। उसका नियम बन जाता है, वो 6 से 7 बजे तक उस कुटिया में जाता है, झाड़ू लगाता है, पौधों को पानी देता है, रख रखवाली करता है, सब काम करता है। 1 साल बाद वो बाबा, वो संत उसको बुलाते हैं। अब वो उसको कहते हैं कि बेटा कल से तू मेरी कुटिया में नहीं आएगा, कल से तू इस आश्रम में पैर नहीं रखेगा। वो एकदम से हैरान हो जाता है, बाबा ये क्या कह रहे हो? पिछले 1 साल से मैं लगातार आ रहा हूं, अब आप मुझे मना कर रहे हो कि मैं यहां नहीं आऊंगा, ऐसा कैसे हो सकता है? वो कहते हैं बेटा बात याद कर तू, 1 साल पहले तू मेरे पास क्यों आया था, किस काम से तू मेरे पास आया था? तू मुझे अपना मन बेचने आया था और उस टाइम मेरे पास वो सोने की अशर्फियां नहीं थी, लेकिन आज मेरे पास 100 सोने की अशर्फियां हैं, बल्कि 200 सोने की अशर्फियां हैं। तू मेरे से ये अशर्फियां ले और कल से बिल्कुल दिखाई मत दियो, कल से तूने यहां पर नहीं आना। वो एकदम से चौंक जाता है, कहता है बाबा 1 साल से मैं लगातार यहां आ रहा हूं, अब तो मेरा मन मेरे को यहां खींच लाता है, मेरा मन सुबह उठा देता है, मेरा मन करता है कि मैं आपके पास आऊं, आपकी सेवा करूं, ये सब ठीक ठाक करूं। ये सब मुझे अपना लगने लगा है, ये आपकी कुटिया नहीं है, ये तो अब मेरी कुटिया है। मेरा मन इसको अपना मानता है, ये मेरा अपना काम है, मेरा मन यहां पर लग गया और अब आप मुझे मना कर रहे हैं। बाबा मुस्कुरा देते, मुस्कुराने लगते, हंसने लगते हैं और उनके हंसते ही, उनके मुस्कुराते ही वो शख्स उनकी बात को समझ जाता है। माय डियर फ्रेंड, आई होप आप भी इस बात को समझेंगे। आपको भी इस बात को समझना पड़ेगा। 1 साल से रामलाल ने अपने मन को कहां पर लगाया, अपने मन को कहां पर लगाने का अभ्यास किया, कहां पर वो अपने मन को लेकर गया, कहां पर वो अपने मन को बार बार ले जा रहा था, और बाबा के कहने से 1 साल लगातार वो कहां पर अपने मन को टिका कर रखा, कहां पर लेकर गया। देखिए मन की फितरत है भागना, मन की फितरत है विचलित होना, मन का स्वभाव है इधर उधर जाना,
आप कहां पर लेकर जा रहे हैं। देखिए, जिस चीज का आप अभ्यास कर रहे हैं ना, उसी में आपका मन लग जाता है। बड़ी सिंपल सी बात है। रामलाल का 1 साल का अभ्यास, 1 साल का अभ्यास था उस सेवा का, पौधों को पानी डालने का, गाय को चारा देने का, पक्षियों को दाना डालने का। 1 साल का अभ्यास, 1 दिन का नहीं, 2 दिन का नहीं, 4 दिन का नहीं, 1 साल का अभ्यास उसके मन को वहीं पर लेकर जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, हम किस चीज का अभ्यास करते हैं? हमारा भी अभ्यास चल रहा है। हमारे मन का अभ्यास चलता है नेगेटिव सोच का, हमारे मन का अभ्यास चलता है नेगेटिव बातों का। हम नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिव देखते हैं, नेगेटिव सुनते हैं। यही हम अभ्यास कर रहे हैं और यही हम बनते जा रहे हैं। रामलाल ने अभ्यास किया सेवा का, रामलाल ने अभ्यास किया उस आश्रम में जाने का, और वही उसका मन बनता चला गया। अब आप बताइए, क्या रामलाल उस कुटिया को छोड़ सकता है? क्या उस कुटिया में पैर रखते ही, उस आश्रम में पैर रखते ही रामलाल के मन में कोई और विचार आ सकता है? ऐसे ही हमने करना है। हमने अपने मन को कहीं पर बेचना है। उसने मन बेच दिया, रामलाल ने इनडायरेक्टली अपना मन बेच दिया। हमने अपने मन को बेचना है, और जिस दिन हम अपने मन को बेच देते हैं, ये डर भाग जाता है, ये दुख, ये चिंता सब भाग जाता है। बस आपने अपने मन को सही जगह बेचना होता है। कुछ ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर सकते, कुछ ऐसा नहीं है जो आप अच्छा नहीं सोच सकते। आपके पास सब कुछ है। अच्छी हेल्थ आपके पास हो सकती है, अच्छी फैमिली हो सकती है, अच्छे विचार हो सकते हैं। बस आपने उसका लगातार अभ्यास करना है। हम 2 दिन 4 दिन मेडिटेशन करके छोड़ देते हैं, 2 दिन 4 दिन अच्छी बातें बोलकर छोड़ देते हैं, 2 दिन 4 दिन अपनी हेल्थ का ध्यान रखकर छोड़ देते हैं। छोड़ना नहीं है, लगातार उसका अभ्यास करते जाना। माय डियर फ्रेंड्स, मेरा वीडियो बनाने का पर्पस यही है कि आप लाइफ में ग्रो करें, नेगेटिव थॉट्स में स्टक ना हो, अपने विचारों को समझे, अपने आप को ऑब्जर्व करें, हंसे, मुस्कुराएं, लाइफ में पॉजिटिव रहें, खुशियां बांटें। देखिए, खुश रहने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। आप देखेंगे ना, हमारी लाइफ में बहुत कुछ है। ये 2 हाथ हैं, 2 आंखें हैं, दिमाग है, सोच सकते हैं, चल सकते हैं, खुश रह सकते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके हाथ नहीं है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो देख ही नहीं सकते, सुन ही नहीं सकते। बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें सही ढंग से रोटी नसीब नहीं होती। जब आप इन सब बातों को सोचेंगे ना, आप अपने आप को बहुत अच्छा पाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, हमेशा हंसिए, मुस्कुराइए, लोगों की मदद करिए, लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाइए। थैंक यू सो मच।